बच्चे हम आ गए थे। हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ग्राफ उसको तैयार करो, बैठ के पूरे लाइफ साइकिल तैयार करो और इसके बाद अगले हम पढ़ेंगे। बेटा एक बार सब करना है, पर आ गए करो ग्राफाइट की लाइफ साइकिल कल हम लोगों ने बेटा, अब सुन लो मेरे बच्चे, आना सभी कहाँ बात करते हैं, अभी आ नहीं पाए हैं सवेरे। कल हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो क्या था, किंगडम, प्लांट किंगडम, और जिसमें हम लोग थायरोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आप लोग एक बार जल्दी से ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल तैयार करो और मैं आप लोगों से भी सुनूंगा, ठीक है? हाँ लो अरे सर मेरे मार बेटा आप कोई बच्चों बोलो मत, सभी लोग शांत हो जाओ। और उसके बाद आप लोग जल्दी से कल का जो लाइफ साइकिल था वो तैयार करो। कौन कहाँ घूम रहे बच्चे, कहाँ घूम रहे? चलो कल हम लोगों ने बेटा एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग अगले बढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे हम लोग टाइलोफाइट्स। क्या पढ़ेंगे? टाइलोफाइट, ठीक है? सभी लोग बोलो मत कोई भी, बोल कौन रहा है, और बुक निकाल लो और हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है? एक बार
आ गए सभी बच्चे? अभी बचा है कोई बाहर? नहीं बचा ना? चलो तो एक बार समझ लेते हैं पहले हम ब्रायोफाइट, उसके बाद कल मैंने देखो आप लोगों को स्टार्ट किया था किंगडम, प्लांट किंगडम स्टार्ट किया था। और हम लोगों ने प्लांट किंगडम में मैंने आपको बताया था कि टोटल कितने डिवीजन होते हैं बेटा? 5। कितने होते हैं? 5 में से हमारा पहला था थाइलोफाइट, इसके बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मैंने कल आपको थाइलोफाइट्स के बारे में परसों पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने कहा था थाइलोफाइट्स जो होते हैं उसमें हम लोग एल्गी को पढ़ते हैं। और मैंने कहा था एल्गी डिवाइड होते हैं 3 क्लास में, जिसमें पहला होता है क्लोरोफाइसी, दूसरा फियो और तीसरा रोडोफाइसी। मैंने कहा था क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी होते हैं, फियोफाइसी में ब्राउन और रोडोफाइसी में रेड एल्गी। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्या है, यानी कि यहाँ पे इनकी लाइफ साइकिल क्या है? हैप्लोटिक लाइफ साइकिल होती है। इनका बॉडी थैलस लाइक होता है, यहाँ पे स्टेम, रूट और लीफ में डिवाइड नहीं होता है। मतलब थैलस लाइक बॉडी है तो रूट और स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होगा। हमें हाँ थोड़े बहुत रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने बताया था फ्रॉन्ट, स्टिप बताया था। चलो ठीक है, इसके बाद क्या है हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। चलो आपको रिवाइज करूंगा अभी यार मैं। चलो बेटा अब आते हैं टॉपिक पे। तो मैंने कल आपको बताया था, मैंने कहा था थैलोफाइट में हमने 3 क्लास पढ़े थे। मैंने इंपॉर्टेंट बताया था यहाँ पे कि एग्जाम्पल, मैंने कहा था आपको क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी बोलो मत कोई, रोडोफाइसी आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, तीनों टाइप के एल्गी, ठीक है। हमने ये भी देखा था कौन से वाटर में कौन से एल्गी ज्यादा होते हैं, और मैंने कहा था आप लोग टेबल याद कर लेना क्लोरो, फियो और रोडोफाइसी की। पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, सेल वॉल कैसा होता है, फ्लैजेला स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
और फूड स्टोर किस फॉर्म में करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हम लोगों ने कल थैलोफाइट्स के बारे में पढ़ लिया था। हमारा नेक्स्ट डिवीजन था वो था ब्रायोफाइट्स। क्या था? जो काफी इंपॉर्टेंट था और यहाँ पे क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, आपकी भी हो सकता है आए। मैंने कहा था ब्रायोफाइट्स सब ऐसे प्लांट होते हैं, थोड़े से एडवांस होते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पे हमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मैंने कहा था ये जो प्लांट्स होते हैं ये नदी के किनारे, तालाब किनारे पाए जाते हैं, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इन्हें वाटर की जरूरत पड़ती है और इसीलिए इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये कल मैंने आपको बताया था। दूसरा मैंने कहा था इनका लाइफ साइकिल जो होता है वो होता है हैप्लोडिप्लॉइडिक टाइप। हैप्लोडिप्लॉइडिक टाइप का मतलब होता है बेटा इनका आधा प्लांट होगा हैप्लॉइड सेल से बना हुआ, आधा होगा। कल मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जो जिस हैप्लॉइड सेल से बना होता है उसको कौन सा प्लांट बोलते हैं? गैमेटोफाइटिक। और जो डिप्लॉइड सेल से बना होता है उसको गैमेटोफाइटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो गैमेट का प्रोडक्शन करता है, और स्पोरोफाइटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो। मैंने लाइफ साइकिल स्टार्ट किया था स्पोर से। मैंने कहा था स्पोर हैप्लॉइड होता है, मिट्टी में जाता है, मिट्टी में क्या करता है? जर्मिनेट करता है और बनाता क्या है बेटा? प्राइमरी प्रोटोनीमा। ठीक है, प्राइमरी प्रोटोनीमा डेवलप होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा में और वहीं पर निकलता है लीफी गैमेटोफाइट। क्या निकलता है? लीफी गैमेटोफाइट। आप लोग बताओ जब स्पोर से बनाए तो हमेशा हैप्लॉइड होगा और हैप्लॉइड होगा और वो क्या बनाता है? गैमीट, इसलिए उसको बोलते हैं गैमेटोफाइटिक। क्या बोलते हैं बेटा? मैंने कहा था गैमेटोफाइटिक में ही प्लांट बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं हम लोग एंथीरोजॉइड्स यानी कि एंथीडियम, और उसको बोलते हैं आर्चिगोनियम। एंथीडियम में बनते हैं एंथीरोजॉइड्स, इसे बोलते हैं मेल गैमीट, और आर्चिगोनियम में एग बनता है, इसे बोलते हैं फीमेल गैमीट। दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है, जायगोट में होता है माइटोसिस डिवीजन और नया प्लांट बनता है जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइटिक। अब आप लोग बताओ दो हैप्लॉइड गैमीट से बना होगा तो डिप्लॉइड बॉडी बनेगी और डिप्लॉइड बनेगी तो वो कौन सी होगी? स्पोरोफाइटिक। समझ गए आप लाइफ साइकिल? मैंने ये भी बोला था कि जो स्पोरोफाइटिक होता है वो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है और जो गैमेटोफाइटिक होता है वो कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक। इसीलिए मैंने एक लाइन बोला था स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटिक। क्लियर है इतना? इसके बाद मैंने कहा था कि ब्रायोफाइट्स को हम दो क्लास में डिवाइड कर लेते हैं, लिवरवर्ट और मॉसेस। मैंने दो बातें इंपॉर्टेंट बताई थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि लिवरवर्ट्स जो होते हैं उनके पास गैमा कप होता है जिसे बोलते हैं एसेक्सुअल बड, और मैंने दूसरा इंपॉर्टेंट बताया था कि जो मॉसेस होते हैं उनका स्पोरोफाइटिक ज्यादा इलेबोरेट होता है कंपेयर टू लिवरवर्ट, यानी कि मॉसेस में स्पोरोफाइटिक स्टेज ज्यादा इलेबोरेट होती है कंपेयर टू किसके? लिवरवर्ट के। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे वो करेंगे किसकी? आज हम लोग बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की। ठीक है, तो हम लोग टेरिडोफाइट्स पढ़े बेटा। ठीक है, चलो निकालो टेरिडोफाइट्स। अब आप लोग थोड़ा समझ लो बेटा, पहले समझ लेते थोड़ा फिर इस बात पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो लगभग आपको ऐसा लगेगा ब्रायोफाइट की तरह है, लेकिन कुछ डिफरेंस होते हैं, वो मैं आपको डिफरेंस दिखवाऊंगा ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में। तो पहले हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं टेरिडोफाइट्स एक्चुअली प्लांट कैसे होते हैं वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगला डिवीजन जो हमारा है वो कौन सा है बेटा? टेरिडोफाइटा। और इसमें जो प्लांट रखे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइट्स। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो कुछ चीजें यहाँ नहीं आई, जैसे क्या क्या? ये सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल मतलब होता है कि ये आराम से अब मिट्टी में ग्रो करते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट। इसके बाद फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर का मतलब क्या होता है? मतलब इनके पास जाइलम और फ्लोएम होगा। अब आपको यही पता होगा जाइलम फ्लोएम का काम क्या होता है? पता है आपको? जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम किसका करता है? फूड का करता है। तो जाइलम फ्लोएम होता है। अगर जाइलम फ्लोएम होगा तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इन्हें बेटा इनके पास ट्रू रूट होती है, स्टेम होती है और क्या होती है? लीफ। मतलब यहाँ पे ट्रू होता है, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट और ट्रू लीफ होता है यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। अगर इनका लाइफ साइकिल की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है डिप्लो,
हैप्लैंटिक लाइफ साइकिल। और अगर हम ये बात करें कि इनका यूज कहाँ होता है, तो पहला होता है मेडिसिनल पर्पज में, दूसरा हम बोल सकते हैं ऑर्नामेंटल, सजावट में इनका यूज होता है। तो यूजेस की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, इनका एक तो होता है ऑर्नामेंटल्स, इसका मतलब बेटा क्या होता है, सजावट में। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट लगाए जाते हैं टेरिडोफाइट, जो सजावट का काम करते हैं, जैसे फर्न वगैरह होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो इनका यूज किस में होता है, मेडिसिनल, यानी कि दवाई में। मैंने कहा था जो जड़ी बूटियां जितनी बनती हैं वो सब टेरिडोफाइट्स होते हैं। जो हनुमान जी गए थे पहाड़ जैसा नहीं रोटी लेने, तो उन्हें टेरिडोफाइट्स का ज्ञान नहीं था, वरना वो टेरिडोफाइट ले आते सारे, लेकिन वो पूरा पहाड़ ले आए। तो सही है, कोई बात नहीं, उन्हें पढ़ा नहीं था। इसके बाद हम बात कर सकते हैं, तो बेसिकली जो यहाँ पे मेडिसिन के लिए यूज होते हैं वो कौन होते हैं, टेरिडोफाइट्स। समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है यहाँ पे वो ये है, इन प्लांट्स में बेटा हमें सीड हैबिट देखने को मिलती है। क्या मिलती है, सीड हैबिट देखने को यहाँ से मिलने स्टार्ट हो जाती है। मतलब इसका मतलब ये है कि जब हम जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे तो उनमें सीड होंगे, लेकिन फिर भी फ्लावर नहीं होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पे हमें सीड हैबिट देखने को मिलती है। और आपको ये तो पता है ये नॉन फ्लावरिंग होंगी, ये तो लिखवाने की बात ही नहीं है। तो ये तुम्हारे हो गए जनरल फीचर किसके, टेरिडोफाइट्स के, जो आपको लगभग पता होने चाहिए। यानी कि टेरिडोफाइट्स वो प्लांट से आपके बाहर देखोगे तो आपको अधिकतर टेरिडोफाइट्स मिलेंगे, क्योंकि इनका काम नहीं होता है। इन्हें बोलते हैं हम लोग, ये हर इस तरह हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, सिरप। और टेरिडोफाइट्स को हम लोग सिरप भी बोलते हैं। हर भी हो सकते हैं, सिरप हो सकते हैं, ट्रीज भी हो सकते हैं, छोटे छोटे ट्री, तो स्मॉल ट्री होते हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, ये आराम से यहाँ पे ट्रू स्टेम होता है, लीफ होता है, सब कुछ होता है, खाली नॉन फ्लावरिंग होते हैं, लेकिन छोटे छोटे होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ हर्ब हो सकते हैं। हर्ब का मतलब जानते हो क्या होता है, एक होता है सिरप और इसके बाद स्मॉल ट्री। बेटा हर्ब का मतलब होता है छोटे छोटे इतने बड़े प्लांट, सिरप का मतलब थोड़ा और बड़े, और ट्री का मतलब पेड़ टाइप के। ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स है जनरल जो आपको पता होना चाहिए किसके, टेरिडोफाइट्स के। अगर कोई लिखना चाहे जल्दी लिख लो। लिख रहे हो, देखो गर्मी थोड़ी आज, गर्मी ज्यादा है क्या आज, है ना, या मुझे लग रही है मैं चाय पी ली, तो चाय नहीं पीना चाहिए लेकिन पी मैंने। हाँ कहाँ पे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है बेटा, और आप लोग मेहनत कर रहे हो खूब अच्छी खासी, क्वेश्चन लगा रहे हो सभी बच्चे, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है। देखो मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ, आपको हो सकता है थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, मैंने साफ साफ बोला कि आप लोग बेटा हिंदी वाली किताब खरीद लो एक साथ में, थोड़ी सी मेहनत कर लो, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। नीट की तैयारी कर रहे हो और ऐसे ही फ्री में काम मिल जाए, कैसे मिल जाएगा। और पहली बात तो यह है कि सरकार 1 करोड़ की डिग्री फ्री को दे देगी तुम्हें, 1 करोड़ का फ्री में मिल रहा है ना तुमको, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। एक आदमी 20,000 की सैलरी के लिए इतनी मेहनत करता है, तुम 1 करोड़ की डिग्री चाहोगे फ्री में, तो कैसे मिल जाएगी। तो इसलिए मिलेगी, यहाँ मेहनत करना पड़ेगा। ठीक सही है, और थोड़ा सा मेहनत कर दो बस। मैंने कहा है मेन चीज, मैंने कहा है सब कुछ सेकेंडरी है, प्राइमरी है, रेगुलरिटी। पढ़ाई करो घर पे, रेगुलर करो, कोचिंग आओ तो रेगुलर आओ। ठीक है, ना कोई बहाना ये बनाओ कि बरसात हो रही है, ना कोई ये बहाना होना चाहिए कि सर दर्द हो रहा है या बुखार आ गया है, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, बुखार है दवाई खा के चले आओ सर दर्द हो तो दवाई खा के चले आओ, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, स्वस्थ रहो, लेकिन आप लोग पढ़ाई करो। कोई बात नहीं, अभी होगी तब कर लेना, जब भी हो। आप लोग अभी पहले पढ़ाई करो। ठीक है, और दूसरा ये है, बोलो मत, आपका मेन फोकस जो रहता है वो पढ़ाई पर रहना चाहिए। पढ़ाई करो, ठीक है।